चुनावी घोषणा पत्र जारी किया और पीएम मोदी की गारंटियों का वादा किया। हालांकि विपक्ष बीजेपी के संकल्प पत्र को जुमला बता रहा है। कांग्रेस ने तो बीजेपी के संकल्प पत्र को माफी पत्र तक कह दिया। इसमें सिर्फ हंसा जा सकता है और कोई प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। मोदी जी ने तो ही कहा था ना 2014 में 15 लाख रुपए सबको मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे। हुआ क्या कि पिछले 10 सालों में 3 गुना बेरोजगारी बढ़ गई। महंगाई ये नियंत्रण में ला रहे थे। महंगाई 38 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है। जो इन्होंने कहा था एक तो पूरा नहीं हुआ। आज तो सचमुच सबसे बड़ी अगर किसी की क्रेडिबिलिटी खत्म हुई है तो मोदी जी की खुद की खत्म हो गई। तो जिस आदमी की खुद गारंटी नहीं, उसकी गारंटी का क्या महत्व। आज इस देश के युवा बेरोजगारी से परेशान हैं। आज इस देश की गृहिणी महंगाई से परेशान है। सिलेंडर का दाम 300 रुपए से 1200 रुपए पहुंच गया। डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पहुंच गया। पेट्रोल का दाम 75 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया। आज इस देश के हर परिवार को अपना खर्चा चलाने में दिक्कत हो रही है। आज किसान के पास अपनी फसल बेचने का तरीका नहीं है, अपनी आय बढ़ाने का तरीका नहीं है। आज बच्चों के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, देश के किसी नागरिक के लिए स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है। तो आज जो जुमला पत्र भारतीय जनता पार्टी ने रिलीज किया है, देश के कोई भी लोग उस पर विश्वास नहीं करने वाले हैं। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी के जुमलों को पूरे देश ने देख लिया, युवाओं ने देख लिया, महिलाओं ने देख लिया, गृहिणियों ने देख लिया। और इस बार इन जुमलों के खिलाफ देश के लोग जरूर वोट डालेंगे। बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया, उसके बाद से ही एक के बाद एक विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो निशाना साधते हुए नजर आए। संकल्प पत्र में कई खामी गिनाई। आलोक मेहता सर, एडिटोरियल डायरेक्टर, इसको लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बात करेंगे आईटीवी ग्रुप से। अरविंद मोहन सर हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर आईटीवी ग्रुप, और साथ ही साथ सुशील जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप सभी का बहुत स्वागत। जिस तरीके से आलोक सर बीजेपी की तैयारियों पर बात हो रही थी, घोषणा पत्र जारी हुआ, कई ऐसे वादे हैं जिन पर एतबार लोगों को हुआ और बेहतर उन वादों को माना गया है, लेकिन कई ऐसी बातें रह गई जो मिडिल क्लास उम्मीद कर रहा था, लेकिन उनसे जुड़ी हुई वो बात कम नजर आई, खासतौर से नौकरी। आलोक सर अनम्यूट कीजिए खुद को। जी, मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह से घोषणा पत्र पहले बनते थे, एक बंद कमरे में 5 लोग बैठ गए, कहीं जेएनयू के हैं, कोई कुछ है, कांग्रेस पार्टी की बात मैं पहले कह रहा हूँ, उस दृष्टि से उसके कुछ अलग। और इस बार तो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र ऐसा था जैसे कोई चीन का जो आज से 25 साल पहले के घोषणा पत्र बनाते थे, तो वही, क्योंकि वो तो सब वही बातें करते हैं जो वो वामपंथी कम्युनिस्ट भी छोड़ चुके हैं। इस दृष्टि से जब आप घर बनाने की यदि बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, सड़क बनाने की बात हो, जो आपने पूरा करके दिखाया, 370 खत्म कर दिया, मतलब विश्वसनीयता तब बनती है कि आपने जो कहे थे उनमें से क्या किया। और आगे आप जो कह रहे हैं कि भाई हम इतनी महिलाओं को गैस सिलेंडर दिया, आगे हम 3 करोड़ को और देंगे, या 3 करोड़ को घर बना करके देंगे, या गैस पाइपलाइन। तो जिसको ये ठीक है ये कहना बेरोजगारी, लेकिन जो अपना काम करने लगे हैं लाखों लोग, ऊपर से ठीक है आप आंकड़े देखेंगे तो आंकड़ों में तो दिखेगा बेरोजगार है, क्योंकि किसी भी कहेंगे हाँ हमारे पास तो काम नहीं है। कोई फ्रीलांसर हमारे यदि 50,000 रुपया कमा रहे हो, कहेंगे हम तो काम ही नहीं, हम नौकरी नहीं कर रहे। जब कोई पूछने आएगा तो कहेंगे हम बेरोजगार हैं। तरह से जो प्लम्बर है, जो कारपेंटर है, जो 2,000 रुपया रोज कमा रहा है, वो भी बेरोजगारी की श्रेणी में है सरकार की निगाह में और राहुल गांधी की निगाह में है। सरकार में दर्ज कर देता है कि मैं बेरोजगार हूं जब लिखने आता है। तो देखिए इशू ये है कि जो संकल्प पत्र में कहा गया कि आप अपने आप आत्मनिर्भर हो, चाहे रेहड़ी की दुकान लगा रहा है वो भी अपने आप में कहे कि वो नौकरी करने जाना है, सरकार में जाके झाड़ू लगाना है, या अपने आप अपने खुद आत्मनिर्भर रह के काम करना है। महिलाओं के लिए जिस तरह की योजना बनी, लगभग 1 करोड़ महिलाओं को, आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। 33% आरक्षण तो चलिए 2029 में पूरा होगा, जब 33% महिलाएं संसद में, विधानसभा में होंगी। वो भी मेरा मानना है कि जरूर होगा, क्योंकि मंदिर यदि बन गया है तो महिलाओं को धोखा नहीं दे सकते। महिलाओं के लिए जो कुछ किया गया है
किसी हाट में आप यदि जाए, मेरा ख्याल है, पता नहीं, आप तो हो सकता है गई भी हो, मैंने देखा है जो उत्तर प्रदेश की नहीं, तमिलनाडु की, कोई छत्तीसगढ़ की, कोई मध्य प्रदेश की, कोई महाराष्ट्र की, ऐसी महिलाएं जो लखपति महिलाओं का अपना जब इनके मेले लगते हैं तो उसमें ऊपर लिखा होता है ये लखपति महिलाओं के श्रेणी में, उनको सर्टिफिकेट मिला हुआ है। और उन्होंने जो आत्मनिर्भरता पाई है, जिससे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने काम किया है, इसका अंदाज जो जयराम रमेश साहिब या आतिशी जो हैं बड़ी मंत्री हैं, वो दिल्ली से बाहर हुआ, और करोड़पति अरबपति ये लोग हैं, उनको कहाँ पता होगा कि क्या असलियत है देश की। इसलिए मुझे लगता है कि संकल्प पत्र में और कई आगे के सपने दिखाए गए हैं। बुलेट ट्रेन पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण होगी। अभी लोग कहते थे गुजरात महाराष्ट्र के बीच, मुंबई के बीच चलेगी, लेकिन एक आगे के लिए जो सड़कें बनी हैं, गाँव के लिए सड़कों को जोड़ने का काम जो गाँव में रहता है वही समझ सकता है। ये ठीक है, जैसे आपने कहा पुरानी पीढ़ी के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, मैं अभी अपने परिवार में बात कर, 70 वर्ष से ऊपर जो लोग हैं उनको आयुष्मान भारत, हाँ दिल्ली कलंकित है केजरीवाल की वजह से, जहां 70 वर्ष में जो दिल्ली में हम जैसे लोग रहने वाले हैं उसको आयुष्मान भारत लागू नहीं है। तो हमारे यहाँ मैं नाम दे सकता हूँ कि जाने पे अस्पतालों में 50-50 हजार रुपया उन लोगों को खर्च करना पड़ता है जो गरीब लोग हैं, जो घरों में काम करते हैं। लेकिन केजरीवाल का जो मोहल्ला क्लिनिक का फ्रॉड है, वहां पर आयुष्मान भारत लागू नहीं है। लेकिन जितने प्रदेशों में आयुष्मान भारत लागू है उसका काफी, मैं नहीं 10% गड़बड़ हो सकता है, 20%, 80% लोगों को, बुजुर्गों को 70% आयुष्मान भारत यदि मिला है तो आगे यदि सबको मिलेगा, इसका कितना बड़ा एक मैसेज जाता है। इसलिए खाली पैसा देना आवश्यक नहीं है, रोजगार देना सरकारी नौकरी के बजाय आत्मनिर्भर भारत का जो मेरा मानना है, और हर पीढ़ी के लिए यदि कुछ होगा, यानी आप कह रहे हैं कि अगर नौकरियों को लेकर कुछ बड़ा ऐलान नहीं भी है तो ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ाने के लिए बाकी तरीके से सहूलियत लोगों तक पहुंचाई गई है, जिसमें मुद्रा योजना के तहत जो 10 लाख मिलता था वो 20 लाख का लोन अब लोग पा रहे हैं और अपनी पसंद का काम शुरू कर सकते हैं। इसका भी जिक्र पीएम मोदी ने किया। 4 जातियों का जिक्र करते हैं, महिला, युवा, किसान, गरीब, तो इन संकल्प पत्र के वादों में इन सभी चारों का जिक्र भी बार बार सुनाई देता है। लेकिन क्या फुलफिल करता है हर वर्ग के लोगों की उम्मीदों को?